लेकर आई हूँ आपके लिए सनील के सूट की स्टिचिंग, पाकिस्तानी सूट की स्टिचिंग। क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड कर दी थी पर स्टिचिंग की वीडियो नहीं डाली थी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम अस्तर पर नेक को रख लेंगे और इस तरह से अटैच कर देंगे। तो अगर आप विदाउट अस्तर बना रहे हैं फिर आप बुकरम पर या फिर पेपर पर बना सकते हैं, और अगर ऐसे बनाते हैं अस्तर लगाकर तो फिर आप अस्तर पर ही गले को अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं तो इजी हो जाता है। तो ये मैंने जो सिलाई लगाई है ये आधा हाफ इंच से थोड़ी कम ही लेनी है एक पैर की, और इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे कट्स हम लगा देंगे इसमें, जिससे फोल्ड्स होने में अच्छे से फोल्ड हो जाए और ध्यान रहे कि सिलाई पे कट ना लगे। तो देखिए मैंने कट्स लगा दिए हैं। इसके बाद हम पिन निकाल लीजिए और इसको पलट दीजिए। पलटने के बाद आप आयरन भी कर सकते हैं। देखिए फिर कुछ इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। इसके बाद आप एक सिलाई सूट के बिल्कुल बीच में लगा लीजिए। तो मतलब ये सिलाई जो है तो बड़ी लगाइए, जिससे कि इसे आसानी से हम बाद में निकाल सकें। तो इस तरह खींचते हुए लगा लीजिए। इससे ये रहता है कि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भागता है, अच्छे से स्टिच हो जाता है। इसके बाद हम शोल्डर को स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों शोल्डर को हम स्टिच कर देंगे अस्तर में। अस्तर ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ये सनील का सूट है। टेक केयर। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। आगे का फिर पार्ट है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। लेस को अटैच करने के लिए पहले आप लेस को रख कर देख लीजिए। जहाँ पर फिट बैठे वहाँ पर आप पिन अप कर सकते हैं। अगर पिन अप नहीं करते हैं तो आप कच्चा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया है। इसके बाद हम आधा पैर मार्जिन देकर सिलाई लगाएंगे। हो सके तो आप सिलाई जो है वो बड़ी बखिया लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये छोटी बखिया में क्या होता है कि सनील का कपड़ा है तो ये थोड़ा खिंच जाता है, इसलिए जो इसकी सिलाई है वो थोड़ी बड़ी ही लगाएं। फिर बीच में आकर हम सुई को इसके अंदर लगाकर उसके बाद हम मशीन को घुमा लेंगे, कपड़े को घुमा लेंगे। तो इस तरह से कपड़ा घुमाने के बाद कपड़े को संभालते हुए कि कोई भी इसमें सिमट ना आए, और अच्छे से लेस को अटैच कर देंगे। क्योंकि पाकिस्तानी सूट डिज़ाइन बना रही हूँ मैं, इसमें ये वी गला बहुत अच्छा लगता है, और लेस लगा लो तो और भी सुंदर लगता है। तो आपके पास जो भी लेस हो आप वो लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेस इसी तरह की हो, जो आपको अच्छी लगे, जो कपड़े पे मैच करे, आप उस तरह की लेस लगा लीजिए। एक सिलाई हम बाहर की साइड भी लगाएंगे, जिससे हमारी जो लेस हमने लगाई है वो अच्छे से अटैच हो जाए। तो फ्रेंड्स, कई लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आपने सूट सनील के सूट की कटिंग डाल दी है पर स्टिचिंग नहीं डाली है, आप स्टिचिंग डालिए। तो इसलिए मैं सनील के सूट की स्टिचिंग लेकर आई हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो देखिए हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है।
तो इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को भी इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई बैक पार्ट में भी हम पीछे साइड में बीच में दे देंगे, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना भागे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने के लिए हम जैसे शोल्डर अटैच करते हैं उस तरह से नहीं करेंगे, इससे क्या फिनिशिंग नहीं आती है। दोनों एक साथ लेकर कुछ इस तरह से हम बैक पार्ट का अस्तर है वो उसे हटाकर इस तरह से अटैच करेंगे, जिससे कि हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और अंडरग्राउंड होती है ये। तो देखिए किस तरह से मैंने की है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो क्या होता है कि समझ में नहीं आती है चीज़ें। तो इस तरह से देखिए, हम जो बैक पार्ट का जो अस्तर था उसको हम आगे वाले पार्ट पे घुमा कर ले जाकर एक सिलाई दोबारा लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक सिलाई हम दोबारा से उसी शोल्डर पर लगा रहे हैं। और देखिए इसके बाद हमारी जो शोल्डर की फिनिशिंग आई है वो इस तरह आई है। और ये देखिए अंडरग्राउंड है, इसमें बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है कपड़ा कहाँ पे हमने सिलाई लगाई है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से लगाओ। तो मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर दिए हैं। इसके बाद हम अपनी स्लीव को तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव को हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इस पर अटैच करेंगे लेस। जो लेस हमने नेक पर लगाई है वही लेस हम आगे दोनों स्लीव पर भी लगा देंगे। इससे लुक बहुत प्यारा आता है। तो इस तरीके से आप दोनों स्लीव्स तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम स्लीव्स में स्लीव को मोड़कर स्लीव के बीचों बीच एक कट का निशान लगा देंगे इस तरह से। तो कट का निशान लगाने के बाद हम अपने सूट का शोल्डर रखेंगे और जो कट का निशान है वो बीच में शोल्डर की जो सिलाई है उस पर रखकर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए हमारे शोल्डर और हमारी स्लीव के शोल्डर बिल्कुल एक बराबर थे। हमने पहले ही इन्हें मेज़र कर लिया था। अगर थोड़ा बहुत आधा इंच या आधा इंच से कम अंतर अगर रहता है तो हम कपड़े को खींच लेते हैं, डोंट वरी। खींचने के बाद सिलाई लगाते हैं और वो बिल्कुल फिट बैठती है। तो मेरा हल्का सा अगर लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा एक पार्ट को खींच लिया और वो बिल्कुल बराबर हो गया। तो इसी तरह से हम एक साइड की सिलाई लगा ली है हमने और दूसरी साइड की सिलाई भी हम बीच में रख के लगा लेंगे। वैसे स्लीव हम सूट की फिटिंग करने के बाद भी लगाते हैं, पर ये मुझे आपको दिखानी थी इसलिए इस तरह से लगा रही हूँ। स्लीव दोनों तरीके से हम लगा सकते हैं, चाहे हम फिटिंग करने से पहले लगाएं या बाद में। पहले लगाने से थोड़ा इजी हो जाता है, बाद में लगाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए इस तरह से कपड़ा हम चारों कपड़े पकड़ के अच्छे से स्लीव को अटैच कर देंगे। तो देखिए स्लीव हमारी अटैच हो गई है। इसके बाद हम लोग इसको उल्टा करके इस पे जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग के बाद हम अपनी चौक मोड़ेंगे कुछ इस तरह से। तो चौक मोड़ते समय ध्यान रखें कि कोई भी कपड़े को खींचे नहीं, क्योंकि अगर कपड़ा खींचते हैं तो हमारी जो सिलाई में झोल आ जाती है, एक तरफ को भागने लगता है कपड़ा। और सिलाई भी जो हम लगाएं वो बड़ी सिलाई लगाएं, छोटी सिलाई ना लगाएं, वरना कपड़ा जो है वो झोल खा जाता है। तो देखिए हमारा सूट रेडी है। अब हम आपको इसको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए हमारा पाकिस्तानी सूट का फाइनल लुक ये है। तो कैसा लगा आपको हमारा सूट?
अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। टेक केयर, बाय।